गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मोशन। ओके, तो देखिए इसमें देखिए मेजरिंग थिंग्स इन डेली लाइफ, इसे लिखा है ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो समथिंग एंड बीइंग मेजर्ड इन ऑल द थिंग्स, आइडेंटिफाई एंड राइट दैट इज बीइंग मेजर्ड इन इमेज, है ना। मेजरमेंट एंड नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है मेजरमेंट इज द मेथड ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप। मेजरमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। It gives us the idea of quantity of something. Some examples of use of measurement in our daily life are, देखिए पहला buying fruits, है ना। जैसे हम मान लीजिए फ्रूट्स खरीदने गए तो हमको अगर मेजरमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो हम क्या कहेंगे कि कुछ फल वाले को क्या बोलेंगे भाई, हम तो ये कहेंगे ना कि 1 kg फ्रूट दे दीजिए या 2 kg फ्रूट दे। तो केजी ये क्या है, मेजरमेंट की यूनिट ही तो है केजी। केजी में किसी चीज़ को मेजर करते हैं, है ना, या ग्राम में किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में ये मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये मेजरमेंट ना होता, है ना, तो हम लोग अगर फल की दुकान पे जाते तो क्या बोलते कि कितना दे दीजिए, 2 आम दे दीजिए, 2। तो समझ रहे हैं, तो इस तरह से नहीं हो, मेजर किया जाता है उसको कि कितना आम चाहिए हमको, 2 kg चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए बनाना जो ना जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 6 बनाना दे दीजिए। लेकिन अगर उस तरह से जो आपको काउंटिंग में नहीं मिलते हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए पोटैटो खरीदने गए, आलू खरीदने गए, आप कहेंगे 2 आलू दे दीजिए, कि कहेंगे तो 2 kg आलू दे दीजिए, या 500 ग्राम आलू दे दीजिए, 500 ग्राम मतलब ½ kg, इस तरह से कहेंगे ना। तो मेजरमेंट का बहुत रोल है ना। तो वही बता रहे हैं बाइंग फ्रूट वेजिटेबल्स एंड सम ग्रॉसरी आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। जैसे मान लीजिए हमको तेल लेने गए हम, है ना, तो क्या बोलेंगे भाई 1 लीटर दे दीजिए या 2 लीटर दे दीजिए या 3 लीटर दे दीजिए, इस तरह से कहेंगे। आगे अगर मेजरमेंट टेस्ट करना होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरिंग वेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा टू नो अबाउट एनी हेल्थ कंडीशन। The quantities such as length, mass, capacity, time, temperature and speed that can be measured are called physical quantities, है ना। ये सब कौन सी क्वांटिटीज हैं, फिर जिसको हम लोग मेजर करते हैं, सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग 2 कंपोनेंट्स, द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितना केजी है ना, जैसे 5, 7, 8, और जैसे केजी लिख दें तो ये केजी क्या है, यूनिट है। जैसे 5 kg लिखा है, 5 kg, तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और ये केजी क्या है, ये यूनिट है। समझ रहे हैं, 5 मैग्नीट्यूड है और केजी की है, यूनिट है। नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। In olden times, people used arm length, foot steps, foot span, yard, hand span, cubic, fathom, etc. for measuring length of an object distance to places. पुराने समय में हम लोग 2 डिस्टेंस मतलब 2 प्लेस के बीच का डिस्टेंस मेजर करते थे, है ना। लेकिन these measures lead to inconsistent result, सही से रिजल्ट नहीं आता था। As everyone's body parts could be a slightly different size, इसमें साइज का डिफरेंस आ जाता था, है ना। तो in order to get accurate measurement we need standard unit of measurement। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसके लिए आया, है ना, क्योंकि साइज से पहले मेजर एग्जैक्ट मेजर नहीं हो पाता था। in order to measure different physical quantities accurately, scientists all over the world accept a set of standard unit of measurement known as System International D units और SI यूनिट, है ना। क्या उसको बोलते हैं, SI यूनिट।
Along with the SI unit system, some other system of units such as CGS, FPS and MKS are also used occasionally. Unit of some basic physical quantities, है ना. In all four system of unit are listed. देखिए अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है और करंट है. SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन और करंट की यूनिट एम्पियर. इसको है ना. CGS में देखिए, CGS का मतलब होता है, इसको हम बता दे रहे हैं आपको. SI तो आप देख ही रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है. उसके बाद CGS लिखा है, CGS और MKS और FES है. इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड. और इसका MKS क्या होता है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. और FPS का क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड. इस तरह से होता है ना. आगे देखिए, इसमें लिखा है मेजरिंग लेंथ. तो लेंथ इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. मीटर का मतलब लेंथ की SI यूनिट आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, मीटर. और CGS यूनिट पूछी जाए तो सेंटीमीटर. MKS इस सिस्टम में पूछा जाए लेंथ की यूनिट तो मीटर बताएंगे और FPS में फुट बताएंगे. इसी तरह मास का SI सिस्टम में किलोग्राम, CGS में ग्राम, MKS में किलोग्राम और FPS में पाउंड, है ना. टाइम का SI यूनिट सेकेंड, CGS सेकेंड, MKS सेकेंड और FPS सेकेंड. मतलब टाइम का चारों में यूनिट क्या होता है, सेकेंड ही होता है. ठीक है, यही लिख रहे हैं. और इसके बाद देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ इज गिवन बिलो इन टेबल. 1 मीटर में 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 1 इंच में 2.45 सेंटीमीटर होता है और 1 फीट में 12 इंच होता है. इसको आपको लर्न करना है. ओके, इसको आप लोग कॉपी पे लिखिएगा और लर्न करिएगा. और ये जो बना है टेबल, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ये जो टेबल बना है, इधर फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा, इधर SI यूनिट, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, है ना. इसको जैसे जैसे लिखा है आप इसको लिख के लर्न करेंगे. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग. इधर देखिए, डिवाइसेस टू मेजर लेंथ. रूलर, metal rod and measuring tape are the most commonly used tools for measuring different length. रूलर से हम लोग नहीं लेंथ मेजर करते हैं, है ना. इसी तरह का रूलर आर द यूज टू मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस. मेटल रॉड इज यूज टू मेजरिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक एंड मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस. टेप से हम लोग क्या करते हैं, जो जिसको हम लोग फीता नहीं बोलते हैं, उसे लार्ज डिस्टेंस से मेजर करते हैं. और जो हम लोग ये रूलर होता है उसे स्मॉल डिस्टेंस मेजर करते हैं. ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग आगे भी इसका पढ़ते रहेंगे जो आगे है. इतना आप लोग लिख के इसको लर्न कर लीजिएगा. ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. ओके, आज के लिए इतना है.